गणेश जी के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर लाकर उनकी 10 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजा करते हुए अनंत चतुर्थी के दिन मूर्ति का विसर्जन करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव देश भर में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। वहीं कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार महर्षि वेद व्यास के कहने पर भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य शुरू किया था। तब महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाते रहे और गणेश जी अपनी कलम से महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। माना जाता है कि महाभारत लेखन में 10 दिनों का समय लग गया था। 10 दिनों तक गणेश जी एक ही मुद्रा में बैठे रहे थे, जिससे उनका शरीर जड़वत होने के साथ शरीर पर धूल मिट्टी की चादर चढ़ गई थी। इस कारण गणेश जी 10 दिनों बाद नदी पर स्नान करने गए थे। उस दिन को अनंत चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। साथ ही किसी भी मांगलिक कार्य में गणेश जी को प्रथम देवता या प्रथम निमंत्रण देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी का दिन गणेश जी की स्तुति में विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जिन लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं या काम धंधे में तरक्की नहीं मिल पाती, उन्हें गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को घर पर जरूर लाना चाहिए। 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्यों कहते हैं गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश बड़े ही प्रेम और चाव से अपने मनपसंद मिष्ठान खा रहे थे। उसी समय वहां से चंद्रदेव गुजर रहे थे। उन्होंने भगवान गणेश को इस तरह तल्लीन होकर मिठाइयां खाता देखा तो चंद्रदेव न केवल जोर जोर से हंसने लगे बल्कि गणपति जी के पेट और सूंड का मजाक भी उड़ाया। चंद्रमा के इस बर्ताव से गणेश जी को बहुत गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने रूप का बहुत घमंड है, तो इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपना रूप खो दोगे, तुम्हारी सारी कलाएं नष्ट हो जाएंगी और जो कोई भी तुम्हें देखेगा उसे भी कलंकित होना पड़ेगा। यह घटना जिस दिन हुई उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। फिर गणेश जी के श्राप से दुखी चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने गणेश जी को खुश करने के लिए सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर पूजा की। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। तब चंद्रमा ने अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगी। इसके बाद गणेश जी ने प्रसन्न होकर एक वरदान मांगने को कहा। तब सभी देवों ने चंद्रदेव को क्षमा करने और अपना श्राप वापस लेने का वरदान मांगा। ऐसे में लंबोदर ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता परंतु इसे सीमित अवश्य कर सकता हूँ। तब गणेश जी ने कहा कि महीने के 15 दिन तो चंद्रदेव की कलाएं बढ़ेंगी और 15 दिन क्षीण होंगी। कलंकित होने के कारण केवल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित होगा। लेकिन अगर किसी से भूलवश चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो उसे इस श्राप के प्रभाव से मुक्ति के लिए 5 पत्थर किसी अन्य की छत पर फेंकने होंगे ताकि उसे कोई दोष न लगे। मान्यता है कि तभी से इस तिथि को कलंक चतुर्थी या पत्थर चौथ कहा जाने लगा।